गुस्सा एक ऐसा जज्बा है जिसे हम सब महसूस करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक लम्हे का गुस्सा हमें कितनी भारी कीमत पर पड़ सकता है? इस सवाल का जवाब एक बहुत पुरानी कहानी रीछ और मक्खी में छुपा हुआ है, और आज हम इसी कहानी का तज्जिया करके गुस्से की इस तबाहकुन फितरत को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर असल सवाल ये बनता है कि जब गुस्सा हम पर हावी हो जाता है तो उसकी असल कीमत क्या होती है? ये सिर्फ एक लम्हे की झंझलाहट नहीं होती। जैसा कि ये कहानी हमें दिखाएगी, इसके जो नताइज निकलते हैं ना, वो अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे और तबाहकुन होते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही आम सी ख्वाहिश से होती है। एक रीछ है जिसे शहद की तलाश है। ये एक सादा सी जरूरत लगती है, लेकिन यही वो छोटी सी चिंगारी है जो आगे चलकर एक बड़े तूफान को जन्म देगी। तो सीन कुछ यूं है कि माहौल बिल्कुल पुरसुकून है। रीछ का मकसद भी साफ है, उसे बस शहद चाहिए। इस वक्त तक कोई मसला नहीं, कोई गुस्सा नहीं। ये वो शुरुआती हालत है जो बहुत जल्द बदलने वाली है। और जैसे ही उसे शहद का छत्ता नजर आता है, रीछ की पूरी तवज्जो अपने मकसद पर लग जाती है। इसके लिए ये बस एक इनाम है। वो अपनी ख्वाहिश में इतना डूब जाता है कि उसे ये ख्याल ही नहीं रहता कि ये छत्ता किसी और का घर भी हो सकता है। और बस यहीं से कहानी का रुख बदलना शुरू होता है। एक छोटी सी रुकावट सामने आती है जो पहले तो एक मामूली बात लगती है, लेकिन यही वो लम्हा है जहां से हालात तेजी से बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। मक्खी की तरफ से एक बिल्कुल वाज़ेह वार्निंग आती है। ये कोई हमला नहीं है, बल्कि एक हद बताई जा रही है। वो सिर्फ एक हकीकत बयान कर रही है, ये शहद तुम्हारा नहीं है। ये कहानी का पहला अहम मोड़ है। अब यहाँ देखें, इस तसादुम की जड़ क्या है? रीछ की मंतिक ताकत पर मबनी है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जबकि मक्खी की मंतिक एक सादा सी हकीकत पर कायम है। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं और सोचने के तरीकों का टकराव है। जब अल्फाज काम नहीं करते तो फिर अमल शुरू होता है। रीछ की ताकत वाली मंतिक का जवाब मक्खी अपने दिफा में देती है, और ये डंक सिर्फ एक जिस्मानी चोट नहीं है, बल्कि रीछ की अना पर भी एक हमला है। और यही वो लम्हा है जो सब कुछ बदल देगा। और इस एक डंक के साथ ही रीछ की मामूली सी झुंझुलाहट एक खौफनाक गुस्से में बदल जाती है। ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये उसकी अना पर लगी चोट है, और उसका रद्द-ए-अमल इंतहाई शदीद है। अब हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां गुस्सा मंतिक पर पूरी तरह हावी हो गया है। रीछ एक ऐसा कदम उठाने वाला है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। एक ऐसा अमल जो उसकी मामूली सी परेशानी को एक नाकाबिले वापसी तबाही में बदल देगा। और ये है वो नाकाबिले वापसी अमल। गुस्से के आलम में रीछ न सिर्फ मक्खी को सजा देने की कोशिश करता है, बल्कि उसी चीज को ही तबाह कर देता है जिसे वो खुद हासिल करना चाहता था। गुस्से ने उसे अपने ही मकसद से अंधा कर दिया है। गुस्से में किए गए फैसले के नताइज फौरी और शदीद होते हैं। रीछ ने सोचा कि वो एक मसला हल कर रहा है, लेकिन दर हकीकत उसने अपने लिए एक कहीं ज्यादा बड़ा बुहरान पैदा कर लिया था। अब इसका सामना एक मक्खी से नहीं है। छत्ते को तबाह करके इसने हजारों मक्खियों को अपना दुश्मन बना लिया है। इसने अपने गुस्से से मसले को 1000 गुना बढ़ा दिया है। और अब मंजर मुकम्मल अफरा तफरी का है। रीछ मक्खियों के हमले में पूरी तरह बेबस हो जाता है। हर डंक एक याद दहानी है कि ये तकलीफ दे और जिल्लत अमेज तजुर्बा उसके अपने ही गुस्से का पैदा करता है। वो ताकतवर रीछ, उसे भागकर अपने ही घर में पनाह लेनी पड़ती है। जिस्मानी लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन अब इसे अपने अमल के हकीकी नताइज का सामना करना है। तो अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है, जहां रीछ को अपने अमाल के नताइज और उसमें छुपे सबक का सामना करना पड़ता है। यहाँ एक और आवाज वो सच्चाई बयान करती है जिसे रीछ अपने गुस्से में देख नहीं पाया था। मसला कभी भी शहद या मक्खियों का था ही नहीं, मसला हमेशा रीछ का अपना गुस्सा था। और यह है इस कहानी की सबसे बड़ी सितम ज़रीफी। सारा झगड़ा, सारा दर्द, सब कुछ गैर जरूरी था। गुस्से ने रीछ को इतना अंधा कर दिया था कि वो इस सादा से हल को देख ही नहीं सका जो उसके अपने घर में ही मौजूद था। तो इस कहानी का मरकजी सबक क्या है? यही कि गरम मिजाजी यानी जल्द गुस्से में आने की आदत हमेशा मुसीबत की तरफ ले जाती है। रीछ की पूरी मुसीबत उसकी अपनी पैदा करदा थी, जो उसके बेकाबू गुस्से का नतीजा थी। और आखिर में ये कहानी हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक रीछ और मक्खी की बात नहीं है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर आलमी सतह पर और कहाँ देखते हैं कि एक छोटी सी इश्तियाल अंगेजी और एक लम्हे का गुस्सा
कितने बड़े और तबाहकुन नताइज का बाइस बनता है। ये वो सवाल है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।